तो दोस्तों कल जो है YouTube पर सुधीर श्रीनिवासन जी के चैनल पर लोकेश कनगराज का जो है एक इंटरव्यू रिलीज किया गया है। हालांकि इंटरव्यू जो है तमिल भाषा में है, पर अगर आप देखना चाहते हो इंग्लिश सबटाइटल्स जो है वहां पर वीडियो में मौजूद है। पर अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है इसी इंटरव्यू में मौजूद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों को जो है आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर लोकेश ने रिवील की इस इंटरव्यू के अंदर वो था यहाँ पर उनका लाइनअप, एलसीयू का लाइनअप जो था वो यहाँ पर उन्होंने रिवील किया है। उन्होंने बताया है कि कूली के बाद उनकी जो अगली फिल्म है वो कैदी 2 है, उसके बाद उन्होंने बताया कि विक्रम 2 है, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पहले जो प्लानिंग थी उस हिसाब से विक्रम 2 के बाद लियो 2 के साथ जो है वो एलसीयू का दी एंड करने वाले थे। हालांकि इससे पहले लोकेश काफी बार ये बता चुके हैं कि वो विक्रम 2 के साथ जो है एलसीयू को एंड करना चाहते थे, पर इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि वो लियो 2 के साथ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को जो है एंड करना चाहते थे। पर अब क्योंकि दलपति विजय जो है पॉलिटिक्स में जा चुके हैं तो अब जो है पूरी चीजों को जो है उनके बिना ही जो है उन्हें आगे प्लान करना पड़ेगा। अब इसी बीच में सुधीर जी ने उनसे पूछ लिया कि देखिए हाँ ओके, अब लियो जो है फिर से सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद नजर ना आ पाए, हाँ गेस्ट अपीयरेंस भी जो है शायद इतना पॉसिबल ना हो पाए, पर क्या हम उनका नाम या फिर रेफरेंस वगैरह जो है कुछ देख या सुन सकते हैं फिल्म के अंदर। तो उस पर लोकेश ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपको लियो दास के रेफरेंस या फिर उनका नाम जो है डेफिनेटली सुनने को मिलेगा। तो वो चीज जो है उन्होंने यहाँ पे मेंशन की। इसके अलावा यहाँ पर लोकेश कनगराज ने यह भी बताया कि देखिए पब्लिक भले ही आज की डेट में लियो 2 देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, पर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मास्टर के सीक्वल को लेकर। जी हां, उन्होंने बताया कि मैं मास्टर का सीक्वल बनाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जेडी का जो कैरेक्टर था उस कैरेक्टर की कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी भी जो है बड़े पर्दे पर दिखाना बाकी था, और सीक्वल को लेकर मेरे पास आइडिया भी था जिसको मैं ऑलरेडी काफी बार विजय के साथ डिस्कस भी कर चुका हूं और उन्हें वो आइडिया पसंद भी आया था। हालांकि उन्होंने अब ये तो नहीं बताया कि वो पार्ट 2 कभी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ इसी चीज पर डिपेंड करता है कि क्या फिर से कभी दलपति विजय जो है आखिरी फिल्म के बाद फिल्मों में वापसी करेंगे या नहीं। और अगर करते हैं एंट्री आने वाले 4, 5, 6, 7 सालों के बाद भी, तो भी मेरे हिसाब से लोकेश के पास आइडियाज डेफिनेटली रहेंगे उनके साथ फिल्म बनाने के लिए। इसके अलावा लोकेश ने एक और चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील की वो ये थी कि उन्होंने बताया कि देखिए जो कैदी फिल्म जब उन्होंने बनाई थी तो उस फिल्म के अंदर गोस्ट का जो जिक्र किया गया था वो हालांकि उस समय पर जस्ट ऐसे ही किया गया था। उस समय पर उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि इस कैरेक्टर को मुझे आगे बढ़ाना है, उसे किसी फिल्म के अंदर लाना है, ऐसी कोई भी प्लानिंग जो है बिल्कुल नहीं थी। बाद में आइडिया आया जब विक्रम 2 बनाने गए और बाद में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की जो है उन्होंने जब कोशिश की, तब फिर जो है उन्होंने उस गोस्ट को जो है आगे कैरेक्टर के तौर पर विक्रम फिल्म के अंदर डेवलप किया। इसके अलावा कूली फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि देखिए काफी लंबे समय के बाद मैंने एक ऐसी फिल्म बनाई जहां पर मेरे ऊपर किसी भी तरीके के रिलीज डेट का जो है प्रोड्यूसर्स के तरफ से प्रेशर नहीं था। प्रोड्यूसर्स ने इस बार मुझे पूरी छूट दे रखी थी और जब फिल्म कंप्लीट हुई मैंने आउटपुट देखा और उसके बाद मैंने जब सामने से कहा कि फिल्म जो है बराबर बनी है, आप जो है 14 तारीख की यानी कि 14 अगस्त की डेट को जो है अनाउंस कर दीजिए, तब जाकर प्रोड्यूसर्स ने जो है इस बार फिल्म की डेट को अनाउंस किया, जो कि मेरे हिसाब से एक फिल्म के तौर पर, एक डायरेक्टर के तौर पर, डायरेक्टर के विजन के नजरिए से अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर इस फिल्म के अंदर हालांकि उन्होंने आमिर खान का नाम कहीं पर नहीं लिया, उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के अंदर जो बाकी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, वो इस बार कोई कैमियो प्ले नहीं कर रहे हैं। फिल्म में उनका कोई कैमियो नहीं है, वो एक प्रॉपर कैरेक्टर के तौर पर सभी एक्टर्स जो हैं यहां पर नजर आने वाले हैं। हाँ, मे भी हो सकता है आमिर खान जो आए वो एक कैमियो के तौर पे हमें फिल्म में नजर आए, पर उनका उन्होंने नाम कहीं पर मेंशन नहीं किया। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सभी के बारे में बताया कि उन्होंने प्रॉपर जो है कैरेक्टर के तौर पे उन्हें यहां पर प्रेजेंट किया है। इवन यहां पर उन्हें प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सभी जितने एक्टर्स हैं उनकी पिछली फिल्में, उनकी जो आइकॉनिक फिल्में हैं उनको देखा, वहां पर उनका जो स्टाइल है, उनका जो यूनिक स्टाइल है, हर एक चीज को जो है समझा और उसी हिसाब से फिर जो है उन्हें पर्दे पर पेश करने की जो है कोशिश की है। और इस चीज को सुनने के बाद सही में काफी एक्साइटमेंट होती है, खास करके मैं कहना चाहूंगा नागार्जुन अक्किनेनी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से कह सकते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर तरीके से बड़े पर्दे पर जो है प्रेजेंट नहीं किया गया है। और अगर लोकेश ने सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एक कैरेक्टर यहां पर डेवलप किया है तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर शायद कह सकते हैं डेडली होने वाला है। उम्मीद और आशा यही रखते हैं, क्योंकि उम्मीद और आशाएं जो है हमें लियो के टाइम पर अर्जुन सर्जा के कैरेक्टर से भी काफी ज्यादा थी, तो उस तरीके का कुछ ना हो जाए। नागार्जुन अक्किनेनी को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर इस फिल्म में मिलता है मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज के बारे में उन्होंने इस इंटरव्यू में बात किया, वो है फिल्मों के अंदर पुराने गानों को यूज करने के ऊपर। हालांकि देखा जाए तो लोकेश इस चीज को शुरू से ही जो है करते हुए आ रहे हैं, कैदी से ही करते
हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज पर बात करते हुए बताया कि देखिए शुरू में जब फिल्म मेकर्स ये पुराने गानों को यूज कर रहे थे तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये चीजें काफी फ्रेश नजर आती थी, देखने में मजा आता था। पर आज की डेट में अगर देखा जाए, उन्होंने बताया कि चीजें थोड़ी सी रिपीटेटिव हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर फ्राइडे को अगर एक फिल्म रिलीज हो रही है और उसके अंदर अगर इस तरीके से ही चीजों को अगर प्रेजेंट किया जाएगा तो वो फ्रेशनेस चली जाएगी, पब्लिक को वो इंटरेस्ट भी जो है उन चीजों में ज्यादा आएगा नहीं। तो उस चीज को यहां पर कूली के साथ जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि जब कूली की राइटिंग चल रही थी तो राइटिंग स्टेज पर ही हमने जो है डिसाइड कर लिया था कि यहां पर हमें जो है फिल्म के अंदर कौन कौन से गानों को यूज करना है, और हमने प्रॉपर बकायदा जो है उन सभी गानों के राइट्स को ले लिया, क्योंकि हमें तो समय लगने वाला है फिल्म को बनाने में, तो उस बीच में कोई और यूज ना कर ले, तो हमने जो है काफी गानों की जो है राइट्स खरीद के रख लिए थे। पर अभी जिस तरीके से यहां पर हर दूसरी फिल्म के अंदर इन चीजों को यूज किया जा रहा है, पुराने गानों को, तो अब हमें जो है थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि उन गानों को यूज करें या ना करें, करें तो कौन से गानों को यूज करें, कौन से गानों को ना करें, वो जो है अब हमें थोड़ा जो है कूली के केस में सोचना पड़ रहा है। तो ये थी उस इंटरव्यू की कुछ हाईलाइट या फिर कहें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो लोकेश ने यहां पर रिवील की है। अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो डेफिनेटली जाकर देखिए, और काफी चीजें काफी डिटेल में जो है आपको जानने को मिलेगी। किस तरीके से सोबिन शाहिर की उन्होंने बात की है, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि आपका ये लुक है, आपको लुक चेंज नहीं करना है, जिसके लिए उन्होंने 6-7 फिल्में छोड़ी भी, पर फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया फिर जहां पर उन्हें उन फिल्मों पर वापस जाना पड़ा। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सबटाइटल्स के साथ हैं, टाइम है, मौका है तो इंटरव्यूज को जो है जरूर देखिए। बाकी इन सभी चीजों पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।